क्या आपको पता है कि कृष्ण की केवल एक गीता नहीं है? नमस्कार, वेलकम टू योगिनी द नाइट। श्रीमद् भगवद गीता के अतिरिक्त 2 और गीताएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने ही सुनाई है। एक गीता महाभारत के ही किसी पर्व में है, जब अर्जुन पहले वाली गीता का ज्ञान भूल जाते हैं तो कृष्ण फिर से उन्हें एक और गीता सुनाते हैं। तो यह गीता किस पर्व में है, आप ढूंढ कर बताइए, कमेंट करिए। गीता का नाम अभी बताते हैं। दूसरी गीता भी कृष्ण अर्जुन को ही सुनाते हैं, लेकिन इसका स्रोत पता नहीं है। अगर आपको मिलता है तो इसे भी कमेंट करिए। और दोनों ही गीताओं का नाम उत्तर गीता है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि हर कोई गीता पढ़े, उसे समझे, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, पंथ, समाज या रिलीजन से आता हो। गीता पढ़े और समझे। गीता सांख्य, योग और वेदांत का खूबसूरत सार है। गीता में कृष्ण ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्गों से या योगों से आत्मस्थिति प्राप्त करना क्या कहें, आत्मस्थित होने की सुंदर व्याख्या करते हैं। आत्मस्थिति यानी स्व में प्रतिष्ठित, जो आप मूलतः है प्योर फॉर्म में, उस स्थिति में, उस स्टेट में स्थित हो जाना। अब बात करते हैं आत्मा की। क्या कहते हैं कृष्ण? पढ़ के सुनाना पड़ेगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अध्याय 2, श्लोक 20वां। व्याख्या कर देते हैं अब इसकी। न जायते न मृत्यते वा, मतलब कि यह आत्मा न कभी जन्म लेती है, न किसी भी काल में मरती है। जायते माने जन्म लेना, मृत्यते यानी कि मर जाना। कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः, यानी कि ना कभी यह उत्पन्न हुई, ना कभी होगी। फिर अजो नित्यः शाश्वतो अयम की व्याख्या करते हैं। इसका अर्थ है अजो यानी कि अजन्मा, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। फिर नित्य यानी कि जो नित्य है। शाश्वतो यानी कि जो शाश्वत है, जो सदा से है, जिस पर समय का कोई प्रभाव नहीं है। पुरातन यानी कि वही पुराना। यूँ समझिए कि जो सदा से है, जिस पर समय का कोई प्रभाव नहीं है, जो कालातीत है, वह। उसके बाद कहते हैं, क्या कहा था उसके बाद? न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका मतलब शरीर के मर जाने पर यह नहीं मरता। यह कौन? आत्मा। आत्मा नहीं मरती। अब दूसरा श्लोक जो आपने बहुत सुना होगा, गेस करिए। चलिए पढ़ ही देते हैं। नैनम छिंदयन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अगर मेरी संस्कृत अच्छी ना हो तो भी आप समझ जाइएगा, शब्दों पर मत जाइएगा। अर्थ का महत्व है। तो इसका मीनिंग, अच्छा, ये है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 23। और इसका मीनिंग देखिए, नैनम छिंदयन्ति शस्त्राणि, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते हैं। नैनम दहति पावक, जिसको अग्नि जला नहीं सकती। फिर न चैनम क्लेदयन्तो, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, यानी कि जिसको जो जल है वो गला नहीं सकता। और न शोषयति मारुतः, और जिसको हवा सुखा नहीं सकती। ऐसी है हमारी आत्मा। जो कुछ भी होता है शरीर के साथ होता है। शरीर जलता है, शरीर कटता है, शरीर सूखता है, शरीर गलता है। शस्त्र भी शरीर को ही काटते हैं। जो होता है शरीर के साथ, आत्मा के साथ नहीं। आत्मा क्या है? आत्मा शब्द आया है आत्म से। आत्म यानी स्व। आप स्वयं अपने शुद्ध स्वरूप में, और यह जो शुद्ध स्वरूप है
आपका और मेरा भिन्न नहीं है, यह तो सदा से है, सनातन है, इसी में सब कुछ है और यह सब में है। क्या कहा जाए आत्मा के बारे में? सबसे अधिक दूर भी यही है और सबसे समीप भी यही। दूर कैसे? जो जानता नहीं उसके लिए दूर। और समीप कैसे? समीपता की तो बात ही नहीं, वही तो हम हैं, तो फिर समीपता या दूरी कैसी? फॉर एग्ज़ाम्पल H2O हम सब पीते हैं और लगभग 70% उसी से बने हैं। लेकिन क्या सब लोग जानते हैं कि H2O क्या है? पानी सब पीते हैं, बने भी उसी से हैं, लेकिन उसका फॉर्मूला या वो कैसे क्या चीज़ है सब नहीं जानते ना। यह तो एक उदाहरण है। आत्मा को तो व्यक्ति स्वयं प्रश्न करके, मनन करके, उत्तर खोजकर जान सकता है। हालांकि अचिंतनीय है यह। कैसे सोचेंगे इसके बारे में? कैसे चिंतन करेंगे इसका? स्वयं सोचिए। यह जानने और समझने के बाद जो स्थिति होती है उसे आत्मस्थिति कहते हैं, और गीता में इसी को स्थित प्रज्ञता कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ। जब कोई हर प्रकार के द्वंद्वों में समबुद्धि रहे। सम रहना यानी कि एक जैसा रहना। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ बेटर कर रहे हैं, लेकिन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या किसी अन्य कारण से वह व्यक्ति जिसकी आप मदद कर रहे हैं आपके ही विरुद्ध हो जाए, कृतघ्न हो जाए, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? आप क्या फील करेंगे? बहुत गुस्सा आएगा, है ना? हो सकता है कि आप ये निर्णय ले लें कि आज के बाद कभी किसी की इस तरह से मदद करनी ही नहीं है। हो सकता है ना? लेकिन यही यदि आप समत्व में आ चुके हैं, आपकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा। आपका चित्त शांत ही रहेगा, अंदर से आपको कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ऊपरी तौर पर कुछ कहना ज़रूरी है तो आप कामली रिस्पॉन्स करेंगे, या फिर जिस भी तरीके से रिस्पॉन्स देना उचित है वैसा करेंगे, लेकिन अंदर से तो आप शांत ही रहेंगे, स्थिर ही रहेंगे। अंदर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यह व्यक्ति है स्थिर बुद्धि, और जब इस व्यक्ति की इन द्वंद्वों से आसक्ति भी समाप्त हो जाए तो वह कहलाता है स्थित प्रज्ञ। आसक्ति का सरल अर्थ किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव से चिपक जाना, आसक्त होना कहलाता है। और द्वंद्व क्या होते हैं वह देखने के लिए आप यह वीडियो देखिए, यहाँ स्क्रीनशॉट होगा या फिर आई बटन में चेक कर लीजिए। एक और श्लोक सुनिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, धनंजय यानी अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हो कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व में रहना ही योग कहलाता है। अब ये सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला यानी कि समत्व में है, और यह समत्व ही योग कहलाता है। और समत्व अर्थात सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, जय पराजय, सारे द्वंद्वों में समरूप रहना, एक जैसा रहना, उनसे आसक्त नहीं होना। समझे? स्वयं विचार करिए। आत्मज्ञानी वह है जो स्थित प्रज्ञ हो, लेकिन यह स्थित प्रज्ञता प्राप्त कैसे होगी? जो इंद्रिय संयमी हो वही स्थित प्रज्ञ हो सकता है, और जो स्थित प्रज्ञ हो वही आत्मज्ञान का अधिकारी। जिज्ञासा, प्रश्न करने का भाव, गहन विचार करने की क्षमता, अवलोकन करने की क्षमता और बहुत सारा प्रेम चाहिए आत्मज्ञान के लिए। और यह सब आरंभ होता है इंद्रिय संयम से। दो शब्द हैं, इंद्रिय और संयम, दोनों को एक एक करके डिफाइन करते हैं। इंद्रिय यानी कि इंद्रियां, हमारी सेंसेस। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जो कि काम आती है देखने के लिए, सुनने के लिए, सूंघने के लिए, स्वाद लेने के लिए और स्पर्श के लिए।
ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियां हैं जो कि हैं वाक यानी कि बोलना, पानी यानी कि हाथ, पाद यानी कि पैर, पायु यानी कि एनस और उपस्थ यानी कि जेनाइटल्स, जो कि बोलने, खाने, काम करने, चलने, उत्सर्जन की क्रिया के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी क्या, वो उनका कर्म ही है। ऐसे ये हो गई हमारी 10 इंद्रियां, 10 सेंसेस। इन 10 सेंसेस के ऊपर एक और सेंस है, यूँ कहिए कि इन सेंसेस का राजा है, वो है हमारा मन। ये सेंसेस आकर्षित होती है अपने विषयों की ओर। अब ये विषय क्या है? विषय कुछ ऐसा है कि आँख चाहती है खूबसूरत नज़ारे, त्वचा चाहती है कोमल स्पर्श, नाक चाहती है खुशबू और जीभ चाहती है स्वाद। तो ये स्वाद, खूबसूरत नज़ारे, स्पर्श, ये है हमारी इन इंद्रियों के विषय। अब आप स्वयं ही विचार करिए कि हमारी जो 10-12 सेंसेस हैं वो किन किन विषयों की तरफ कैसे कैसे आकर्षित होती है। यह इंद्रियां सदा बाहर की ओर ही जाती है, बाहर ही देखती रहती है, सुनती रहती है। लेकिन हमें एहसास कब होता है? हमें एहसास होता है जब हमारा मन उस इंद्रिय के साथ जुड़ा हो। इंद्रियां दिखाती है लेकिन देखता मन है, इंद्रियां सुनाती है लेकिन सुनता मन है। अगर हमारा किसी चीज़ पर देखने या सुनने या वॉटेवर जो भी इंद्रिय उस वक्त काम कर रही है उस पर ध्यान नहीं है, हमारा मन नहीं है, तो ना वो हमें दिखाई देगा ना सुनाई देगा। आप सोचिए, कई बार हम कितनी सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, है ना? विचार करिए। हालांकि इस टॉपिक पर एक अलग ही वीडियो बन सकता है, तो फिर कभी ना बैठकर इस पर आराम से चर्चा करेंगे। अभी तो मुझे लगता है कि आप समझ गए कि इंद्रिय क्या है। अभी इसको ऐसे समझिए कि ये जो हमारी इंद्रियां जो सदा बाहर की ओर जाती रहती है, ये कहीं टिकती नहीं है, एक विषय से दूसरी विषय की ओर, और मन को भी एक जगह टिकने नहीं देती है। जहाँ इंद्रिय वहाँ हमारा मन। ऐसे ही हमारा मन कभी इस विषय पर, कभी उस विषय पर, बिल्कुल ऐसे जैसे भौरा एक फूल से दूसरे फूल, कहीं टिकता ही नहीं हमारा मन भी। अब इस मन का ठहराव ज़रूरी है, इस मन की अंतर्मुखता ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए? स्थित प्रज्ञता के लिए। क्योंकि मन ही तो है ना हमारा जो कहीं लगता है, तो उसी मन को एक स्थान पर लाकर प्रश्न पूछो। जिज्ञासु भी मन ही होता है, तो आत्म जिज्ञासा करो। विचार भी मन ही करता है, तो आत्मविचार करो, अवलोकन करो। भटकती आत्मा है ना हम, तो उस भटकती आत्मा को अपने पास लाओ, वास्तविक आत्मा से मिलाओ। और यही संयम है। धारणा, ध्यान और समाधि जब एक हो जाए, मन को आत्मा में मिला लिया जाए, हो गया इंद्रिय संयम। सुनने में सरल लगता है ना? करके देखिए। समोसा, जलेबी, पिज्ज़ा की याद ना आए, किसी के ख्याल न सताए, अननेसेसरी रील्स स्क्रॉलिंग बंद हो जाए, तो समझिए इंद्रिय संयम की ओर कदम बढ़ने लगे हैं। प्रयास करके देखिए, ऑब्जर्व करिए, फिर जान पाएंगे मन के खेलों को। अब अगला एपिसोड देखिए। शुभकामनाएं।